अयः पात्रे पयः पानम शाल पात्रे च भोजनम शयनम खरजूरी पत्रे झारखंड विधीयते। मनु संहिता के इस श्लोक से झारखंड की परंपरा और सांस्कृतिक पहचान की झलक मिलती है, जिसका अर्थ है झारखंड में रहने वाले धातु के बर्तन में पानी पीते हैं, शाल की पत्तियों पर भोजन करते हैं और खजूर की चटाई पर सोते हैं। इन शब्दों से जहां एक ओर झारखंड की कला, संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली का पता मिलता है, वहीं प्रकृति के साथ झारखंड के अनुनाश्रय संबंध की वानगी भी देखने को मिलती है। यूं तो पूरे आदिवासी जनजाति और झारखंड के सभी निवासियों के अंदर सभी प्राकृतिक संपदा के प्रति अपार स्नेह देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी साल या सखुआ के प्रति उनके अंदर प्रेम, आदर और समर्पण का जो भाव बरबस ही छलक उठता है, उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, शब्दों में ढाला या पिरोया नहीं जा सकता। झारखंड राज्य के सबसे विशिष्ट पहचान के रूप में उभरे सखुआ के वृक्षों ने आदि काल से ही इस राज्य की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की भूमिका निभाई है। अमर शहीद तिलका मांझी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ जमीन और फसल पर परंपरागत अधिकार के लिए आंदोलन छेड़ा था, उस समय संघर्ष का संदेश गांव-गांव में सखुए के पत्ते को ही घुमा-घुमा कर दिया जाता था। उसी को ढेरुआ बोलते हैं। हाँ। उसको घुमाया जाता है, पत्ता, उससे खबर किया जाता है। आदिवासी समाज का मोह सखुआ के फूलों के प्रति ज्यादा उभर कर सामने आता है। वहीं सरहुल जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में भी सखुआ की प्रधानता सभी पर भारी पड़ती है। साल आदि काल से ही अनेकों प्रारूपों में हमारी संस्कृति को संबल प्रदान करता रहा है और अपने सभी प्रारूपों में, फिर चाहे तने से टपकता रस हो, बीज हो, दातुन हो, जड़ों से बंधा जल हो या फिर लकड़ी हो, दिलचस्प बात यह भी है कि किसी अन्य वृक्ष के मुकाबले सखुए के वृक्ष में 12 गुना ज्यादा तेजी से पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की क्षमता होती है। लिहाजा हर जन के संरक्षण का दायित्व निभाने वाले सखुए को आदिवासी समाज में कल्प वृक्ष की भी संज्ञा दी जाती है। हर बनता है, साड़ी बनता है, लगन बनता है, डोहट बनता है, उसको वो फायदा है, उस हिसाब से हर किस्म के हमको फायदा है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से अर्थतंत्र पर सवार भौतिकतावाद से ग्रस्त विकास का मंजीरा पीटने वालों ने सखुआ के जंगलों के तरफ अपना रुख किया है, तब से इन पवित्र सखुआ वृक्षों का दोहन भी शुरू हो गया है। गौरतलब बात यह है कि साल का पौधारोपण बेहद मुश्किल है। इसके बीज प्राकृतिक रूप से ही अंकुरित होते हैं और पनपते हैं। साल का बीज 1 हफ्ते तक ही अंकुरित हो सकता है, लिहाजा मई के महीने में बीज गिरने के वक्त अगर प्री मॉनसून बारिश नहीं हुई तो बीज फिर कभी अंकुरित नहीं हो सकेगा। आजकल पर्यावरण में आए बदलाव के कारण प्री मॉनसून बारिश न के बराबर ही होती है, लिहाजा सखुआ के बीजों के अंकुरित होने का सिलसिला धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल के पौधों में डाई बैक होता है, अर्थात बीज जीवित रहती है पर पौधा ऊपर से मर जाता है, जो 1 साल छोड़ अगले साल फिर तेजी से बढ़ता है। इसके साथ ही साल के वृक्षों पर बोरर कीड़ों के आतंक का भी खतरा मॉनसून के खत्म होने के बाद बढ़ जाता है। बोरर पूरा जीवन चक्र एक पेड़ को नष्ट करने में लगाता है। एक पेड़ को करीब
1500 कीड़े धुन की तरह चट कर जाते हैं। इन कीड़ों की पहचान 1899 से 1905 के बीच सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में बालाघाट के जंगलों में हुई थी। साल वृक्ष की लकड़ी की भी अच्छी मांग है, क्योंकि इसे इमारती लकड़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते लकड़ी की तस्करी भी जोरों से होती है। चूंकि कच्चे पेड़ों को काटना अपराध है, लेकिन सूखे पेड़ों से जलावन हेतु सूखी टहनियां ला सकते हैं। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में साल वृक्ष के तने को लकड़ी माफिया और तस्कर पूरी तरह से छील देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में वृक्ष अपने आप ही सूख जाता है। इसके बाद वो आसानी से उसे काटकर ले जाते हैं। जिस वृक्ष ने जड़, चेतन, कला, संस्कृति, परंपरा और आस्था सभी का सृजन पुरखों से किया, आज लहूलुहान नजर आता है।